हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए साथियों, तो एक शानदार क्लास और एक नई सीरीज में आपके लिए लेके आया हूं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सेट की गई है बच्चों। तो अगर आप इस क्लास में जुड़ गए हैं तो सबसे पहले आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ में आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बच्चों, चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को बेल आइकन को प्रेस करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली जितनी भी इंपोर्टेंट क्लासेस हैं आपके लिए उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए बच्चों, तो ये जो आपकी आज की एक शानदार क्लास है, स्पेशल की पॉइंट्स सर्जिकल एंड ओटी इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्लास फर्स्ट है। इसी प्रकार मैं आपके लिए बहुत सारे स्पेशल की पॉइंट्स एग्जाम की दृष्टि से मैं आपको लेकर आऊंगा। और इस शानदार क्लास की शुरुआत जब आप कर रहे हैं तो पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और एनक्लेक्स एग्जाम, नोटसेट, एसजीपीजीआई, केजीएमयू, आरआरबी, जीएमसीएस, सीएचओ, स्टाफ नर्स सभी में इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट बेस्ड प्रश्न अगर आ जाएं तो आपको यहाँ से एक शानदार चीजें हैं जो मिलेंगी। और परीक्षा में यहाँ से आपके एक भी प्रश्न को जो गलत होता है उसको रोकेंगी और नेगेटिव मार्किंग को भी रोकेंगी। तो बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न आपको अगर नहीं आते हैं तो आपको छोड़ना ही पड़ता है। अगर आते हैं तो 1 नंबर प्लस हो जाएगा और रैंक्स बढ़ाने के लिए हेल्पफुल रहता है। एक नंबर कीमती रहता है बच्चों, इसमें हम तुक्का भी नहीं मार सकते। अगर आपको आता है तो ही आप इसे क्लियरली कर सकते हो। चलिए, तो इस प्रकार के प्रश्न पहला और इमेज बेस्ड प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। क्लास में अगर आप जुड़ गए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला जो इंस्ट्रूमेंट है बच्चों वो है आर्टरी फोर्सेप्स, जिसे हम हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स भी बोलते हैं। दूसरा नाम अगर आर्टरी फोर्सेप्स की जगह यूज लिया जाता है मेडिकल में, वो है हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स। तो बच्चों, ये एक प्रकार की क्या है, ये इमेज आपको दिख रही है वो है आर्टरी फोर्सेप्स। Artery forceps are surgical instrument used to control bleeding by clamping blood vessels or other tissue। बच्चों, इसका जनरली और मोस्ट जो उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में। हम क्या करते हैं, जो टिश्यूज रहते हैं और ब्लड वेसल्स को क्या कर देते हैं, क्लैंप कर देते हैं इस सीजर्स के द्वारा, जिससे क्या होता है उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल की जा सकती है जनरली। तो बच्चों, इमेज बेस्ड प्रश्न आपका कौन सा था, आर्टरी फोर्सेप्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला जो आपको दे रखा है वो है बच्चों निडल होल्डर। क्या है बच्चों, निडल होल्डर। तो देखिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। यूज्ड इन बुंड सूचरिंग फॉर होल्डिंग द निडल फॉर बुंड क्लोजर। बच्चों, बुंड क्लोजर करने के लिए हम क्या करते हैं, सूचर को पकड़ते हैं इससे, कि इसमें लेंगे मेनली यूज हम इसे सूचरिंग फॉर होल्डिंग द निडल, निडल को होल्ड करने के लिए, जिससे क्या हो बुंड को क्लोज किया जा सके। जनरली हम बात करें तो टांके लगाने के लिए, क्या करने के लिए, टांके लगाने के लिए हम निडल होल्डर का प्रयोग करते हैं। ये आपको याद रखना है। साथ में इसका उपयोग सर्जिकल प्रोसीजर में भी किया जाता है। चलिए बच्चों, इमेज बेस्ड प्रश्न अगर आपका आए तो इस प्रकार से आपकी ये देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है बच्चों मायोसीजर। इमेज बेस्ड प्रश्न आपको इस प्रकार से आए तो इसे देखकर आप बता सकते हैं ये क्या है, मायोसीजर। जनरली हम बात करें बच्चों, ये कर्व स्टाइल में होती है। कैसी होती है, कर्व स्टाइल में होती है। कर्व स्टाइल सीजर हम इसे बोलते हैं। इसका उपयोग यूज्ड टू कट थिक टिश्यू, थिक टिश्यू को काटने, जैसे कि फाउंड इन द यूट्रस, यूट्रस पर मसल्स हो गई, ब्रेस्ट एंड फुट, इन टिश्यूओं को काटने के लिए जनरली हम कर्व स्टाइल सीजर या मायोसीजर का प्रयोग करते हैं। ये इमेज बेस्ड प्रश्न अगर आपके आ जाए। मायोसीजर का और उपयोग डाइसेक्शन आर प्लेस्ड इन द टिश्यू विद टिप्स क्लोज, इसमें भी हम जनरली करते हैं। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला इमेज बेस्ड प्रश्न है आपका चीटल फोर्सेप्स। परीक्षा में ये कई बार पूछा गया है, एम्स नॉरसेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ये इमेज आपकी चीटल फोर्सेप्स की है। इसका उपयोग जनरली यूज्ड टू रिमूव स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम बॉयलर एंड फॉर्मेलिन कैबिनेट्स। बच्चों, इन दवाइयों को हम फॉर्मेलिन कैबिनेट्स और बॉयलर्स में रखते हैं, उससे उठाने के लिए हम क्या करते हैं, यूज्ड टू रिमूव स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट, स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम बॉयलर एंड फॉर्मेलिन कैबिनेट में से उठाने के लिए जनरली हम इसका उपयोग करते हैं, जिसका नाम है चीटल फोर्सेप्स। द फोर्सेप्स आर प्लेस्ड इन कंटेनर ऑफ मेथिलेटेड स्पिरिट। इसको आप कहां पर रखेंगे, एक कंटेनर में रखेंगे जो कि मेथिलीन स्पिरिट से भीगा हुआ होना चाहिए। व्हेन नॉट इन यूज, जब हम इसका उपयोग नहीं करते हैं तब आपको मेथिलेटेड स्पिरिट में इसको डुबा कर रखना है, क्योंकि जब भी हम किसी भी बॉयलर या फॉर्मेलिन कैबिनेट्स में से अनकंटामिनेटेड या स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट को उठाना है
तो वो ये सीजर आपकी कंटामिनेटेड नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसे सर्जिकल प्रोसीजर में उपयोग में लाए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो चलिए बच्चों, चिटल फोर्सेप्स की बात हो गई। नेक्स्ट जो इमेज बेस्ड प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण, वो है साइडेक्स इंस्ट्रूमेंट ट्रे। जो आपको दिख रही है बच्चों, ये है साइडेक्स इंस्ट्रूमेंट ट्रे है। ये प्लास्टिक की है और स्टील की भी आती है बच्चों। किसकी आती है? स्टील की भी आती है। इसका उपयोग क्या है? दिस ट्रे इज अकोमोडेशन फॉर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड एंडोस्कोप। एंडोस्कोप और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को इसके अंदर हम रखते हैं, यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन। इसका पर्पज क्या है बच्चों? जो आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको डिसइंफेक्ट करती है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है। इक्विपमेंट एट हाई लेवल, हाई लेवल मतलब ओटी में, जनरली हम ओटी में उपयोग लेते हैं, तो वहां पर हम साइडेक्स इंस्ट्रूमेंट ट्रे यूज में लेते हैं। साइडेक्स सॉल्यूशन हम इसमें भरकर रखते हैं, चेंज एटलीस्ट 14 डेज। परीक्षा में और वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न आता है बच्चों, जो साइडेक्स सॉल्यूशन होता है उसे आपको चेंज कब करना है? तो 14 दिन से ज्यादा आपको उसे सॉल्यूशन को नहीं रखना है। जैसे ही 14 डेज हो जाए आप साइडेक्स सॉल्यूशन को चेंज कर दीजिए। साइडेक्स सॉल्यूशन डिसइंफेक्शन नेचर का होता है, जिसमें हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इमेज बेस्ड प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट इमेज आपकी दे रखी है वो है कोचर फोर्सेप्स के बारे में। तो बच्चों, कोचर फोर्सेप्स के आगे ये इस प्रकार की ये रहती है और यहाँ पर एक क्लिप भी हो जाती है। तो यूज टू ग्रास्प हेवी टिश्यू और क्लैंप लार्ज ब्लड वेसल्स टू कंट्रोल ब्लीडिंग। बच्चों, ये कैसी होती है? हेवी ग्रास्प होते हैं। इसमें जो आगे दिख रहे हैं वो क्या है? हेवी ग्रास्प में टिश्यू को क्लैंप करने के लिए, जैसे कि बड़ी वेन है, लार्ज ब्लड वेसल से टू कंट्रोल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसमें हेवी ग्रास्प आगे की साइड रहते हैं। तो इसलिए जनरली हम कोचर फोर्सेप्स का, जो बड़े साइज में ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी ब्लीडिंग रोकने के लिए जनरली हम इस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो आपको टूटेड फोर्सेप्स दे रखा है, क्या है बच्चों? टूटेड फोर्सेप्स है। इसमें भी देखिए इस प्रकार की इमेज है, इसको देखते चलना, इमेज को ऑब्जर्व करते चलना। ये क्या है? टूटेड फोर्सेप्स है। इसका जनरली उपयोग, दे हैव इंटरडिजिटिंग टीथ टू होल्ड टिश्यू विदाउट स्लिपिंग। ये क्या है? इसके जो नोक है आगे की, वो स्लिप नहीं होने देती। अगर हमने किसी टिश्यू को पकड़ लिया टीथ के होल्ड को, तो उसको फिसलने नहीं देती। यूज्ड फॉर होल्डिंग एंड मैनिपुलेटिंग द डेलिकेट टिश्यू यूज्ड ड्यूरिंग वुंड सूचरिंग एंड सूचर रिमूवल। बच्चों, आपको सूचर रिमूव करना है या वुंड सूचरिंग करना है तो टिश्यू को होल्ड करने के लिए विदाउट स्लिपिंग, वो स्लिप ना हो, जब आपको टूथ फोर्सेप्स का उपयोग करना चाहिए। चलिए बच्चों, इमेज बेस्ड प्रश्न नेक्स्ट, सीजर। क्या है बच्चों? सीजर यहाँ पर है। सीजर देखिए, इस प्रकार की सीजर्स मार्केट में आती हैं अलग अलग टाइप की। दे आर यूज्ड टू शार्प एज वेल ब्लंट डिसेक्शन एंड ऑल्सो फॉर कटिंग वेरियस ट्यूबिंग। ट्यूब को काटने के लिए, सर्जिकल ड्रेसिंग जब आप कर रहे हैं उस टाइम पे, टेप को काटने के लिए, पट्टी को काटने के लिए, गोज एंड सूचर्स ईटीसी में सभी को काटने के लिए हम सीजर्स का उपयोग जनरली करते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो इमेज है आपका, जो इस इमेज में दर्शा गया है इमेज है, वो है टंग डिप्रेसर। क्या है बच्चों? टंग डिप्रेसर। इसका जनरली उपयोग यूज टू डिप्रेस द टंग, टंग को डिप्रेस करने के लिए किया जाता है। अलाउ ऑब्स्ट्रक्टेड व्यू, जो ऑब्स्ट्रक्टेड व्यू हम जनरली नहीं देख सकते, इसको लगाने से हम क्या करते हैं? टंग को थोड़ा सा चौड़ा देते हैं, जिससे हमें वो दिखता है। थ्रोट एंड माउथ ड्यूरिंग द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर जब माउथ और थ्रोट का ऑब्जर्वेशन करता है तो टंग डिप्रेशन का उपयोग में कर लेता है, जिससे क्या होता है? वो अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू को भी देख सके। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट जो है स्पंजी होल्डिंग फोर्सेप्स, जो इमेज में आपको दे रखी है बच्चों इस प्रकार से। स्पंजी होल्डिंग फोर्सेप्स है यूज ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर टू ग्रास्प और होल्ड स्पंज एंड स्वेब। स्वेब एंड स्पंज को पकड़ने के लिए कब? जब सर्जिकल प्रोसीजर ओटी में ऑपरेशन हो रहा होता है, उस दौरान में स्पंज को होल्ड करने के लिए, स्वेब को होल्ड करने के लिए हम जनरली स्पंजी होल्डिंग फोर्सेप्स का उपयोग करते हैं। स्किन प्रिपरेशन बिफोर द सर्जरी, और आपको जैसे कि स्किन प्रिपेयर करनी है, ठीक है बच्चों, स्किन प्रिपरेशन में भी हम स्पंजी होल्डिंग फोर्सेप्स का उपयोग करते हैं। गोच पीस हम उसमें से लेते हैं, जैसे कि गोच पीस, आपने बीटाडिन का गोच पीस लिया, बीटाडिन का गोच पीस लिया तो हाथ से नहीं पकड़ेंगे आप, कैसे? इससे स्पंजी होल्डिंग टिश्यू से उसको उठाएंगे और एरिया को क्लीन करेंगे। तो एरिया प्रिपरेशन या स्किन प्रिपरेशन के लिए आप क्या करते हैं? स्पंजी होल्डिंग फोर्सेप्स का उपयोग करते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट जो इमेज दे रखी है वो है आपकी प्रोक्टोस्कोप की। बच्चों, जो इमेज है वो काय की है? प्रोक्टोस्कोप की है। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसका उपयोग हम किस में करते हैं? प्रोक्टोस्कोपी में करते हैं। ये जो ओपीडी बेस्ड मेडिकल प्रोसीजर है
टू एग्जामाइन एनल कैविटी, रेक्टम और सिग्मोइड कोलोन विद इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड प्रोक्टोस्कोप। तो बच्चों प्रोक्टोस्कोप के द्वारा वो एनल कैविटी, रेक्टम और सिग्मोइड कोलोन का अध्ययन आपको करना है, उसको विजुअलाइज आपको करना है, तो इसे बोलते हैं प्रोक्टोस्कोपी। एक यंत्र आपके यूज में लिया जा रहा है, वो है प्रोक्टोस्कोप। इसकी इमेज आपको दे रखी है। तो दोनों प्रकार के प्रश्न आपके पूछ सकते हैं। प्रोक्टोस्कोपी में प्रोक्टोस्कोप यूज में लिया जाता है। एरिया जो विजुअलाइज करते हैं वो है एनल कैविटी, रेक्टम और सिग्मोइड कोलोन को देखने के लिए। डॉक्टर जनरली इसको यूज करते हैं। यूज टू डायग्नोस हेमरोइड, हेमरोइड्स का पता लगाने के लिए, पोलिप्स और रेक्टल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, तब हम प्रोक्टोस्कोप का उपयोग करेंगे। ड्यूरिंग प्रोक्टोस्कोपी प्लेस द पेशेंट नी चेस्ट पोजीशन। बच्चों परीक्षा में पूछे जाने वाला बड़ी महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग लाइन क्वेश्चन है। जब हम प्रोक्टोस्कोपी मरीज को करते हैं तो नी चेस्ट पोजीशन मरीज को फर्स्ट प्रिफर करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट इमेज बेस्ड प्रश्न आपका है बेबकॉक फोर्सेप्स। जो इमेज आपको दे रखी है वो है बच्चों बेबकॉक फोर्सेप्स। इसका उपयोग यूज्ड टू ग्रास्प डेलिकेट टिश्यू ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर कॉमनली यूज्ड इन लेप्रोटोमी एंड इंटेस्टाइनल प्रोसीजर। जब हम करते हैं तो बेबकॉक फोर्सेप्स का उपयोग हम टिश्यू को होल्ड करने के लिए करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट जो आपको इमेज दे रखी है वो है ट्यूनिंग फोर्क। क्या है बच्चों? ट्यूनिंग फोर्क हम इसे बोलते हैं। ट्यूनिंग फोर्क यूज्ड टू असेस हियरिंग लॉस इन द पेशेंट। जिन पेशेंट्स की हियर लॉस हो गई है उसको असेसमेंट करने के लिए हम ट्यूनिंग फोर्क का उपयोग करते हैं। इमेज बेस्ड प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चलिए बच्चों नेक्स्ट जो इमेज है आपकी वो दे रखी है एलिस टिश्यू फोर्सेप्स की। एलिस टिश्यू फोर्सेप्स में ऐसे दांतु होते हैं आगे, क्या होते हैं? दांतु। तो इसको आपको देखकर समझ जाना चाहिए कि ये कौन सी फोर्सेप्स है। एलिस टिश्यू फोर्सेप्स है। दीज फोर्सेप्स हैव फिंगर रिंग। इसके आगे की साइड क्या होती है? फिंगर रिंग होती है। जैसे अपनी उंगलियां होती है ना, ऐसे फिंगर रिंग्स होती है, शार्प होती है बच्चों। कैसी होती है? शार्प। एंड रिटेस्ट होती है हैंडल में। ठीक है बच्चों, ये हैंडल को हम रिटेस्ट कर सकते हैं। यूज टू होल्ड एंड ग्रिप हैवी टू डेंस टिश्यू। डेंस टिश्यू को क्या करने के लिए? होल्ड करने के लिए और ग्रिप करने के लिए। दे मे ऑल्सो यूज्ड ग्रास्प फेसिया लिगामेंट्स इंक्लूडिंग ब्रेस्ट एंड बॉवल टिश्यू। बॉवल टिश्यू को होल्ड करने के लिए जनरली हम एलिस टिश्यू फोर्सेप्स का उपयोग करते हैं। चलिए बच्चों इमेज बेस्ड प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। एक क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और परीक्षा से पहले इसको जरूर देखें। डॉइंस टॉवेल क्लिप एंड मायो टॉवेल क्लिप। जो आपकी पहली इमेज है बच्चों वो काय के बारे में? डॉइन। ये डॉइंस टॉवेल क्लिप है और ये है आपका मायोस टॉवेल क्लिप। डॉइंस टॉवेल क्लिप और मायोस टॉवेल क्लिप। अब इसकी बात करें हम, इसका उपयोग कहां पर करते हैं? यूज टू होल्ड ड्रैप इन द प्लेस, कीप टू ऑपरेटिंग फिक्स्ड एक्सपोज फील्ड एक्सपोज। इसमें हम इसका जनरली उपयोग करते हैं। ड्रैप इन द प्लेस, कीप ऑपरेटिंग फील्ड एक्सपोज ना हो, इसलिए हम इन दोनों को करते हैं। तो बच्चों जब ऑपरेशन आप कर रहे हैं तो वो जगह इधर उधर हिले ना, इसलिए हम इन दोनों का उपयोग करेंगे। किडनी ट्रे की हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, परीक्षा में ये कई बार पूछा गया है। किडनी ट्रे जो इमेज आपको दे रखी है वो किडनी के शेप की होती है। कैसी होती है बच्चों? ये किडनी के शेप की होती है, इसलिए इसे हम किडनी ट्रे कहते हैं। इसके परीक्षा में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न। किडनी ट्रे को दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम है एमएसएस बेसन। बच्चों जो किडनी ट्रे होती है इसे एमएसएस बेसन के नाम से भी जानते हैं। इसका जो जनरली काम है उसको देख लीजिए। हम बात करें तो देखिए बच्चों सालो किडनी शेप्ड बेसिन होता है। वाइडली यूज्ड इन सर्जिकल प्रोसीजर में उपयोग लिया जाता है। किस लिए? कैरिंग ड्रेसिंग। जो ड्रेसिंग मटेरियल है उसको आप इसमें पटक दीजिए, बैंडेज को पटक दीजिए, स्मॉल इंस्ट्रूमेंट को हम इसमें रख सकते हैं। सॉइल्ड ड्रेसिंग करने के पश्चात जो अपशिष्ट ड्रेसिंग है उसको भी आप इसमें रख सकते हैं और मेडिकल वास्ट भी हम इसमें किडनी ट्रे में डाल सकते हैं। इट कैन बी होल्ड क्लोज द पेशेंट बॉडी कन्वेंशियली बिकॉज इट्स शेप। ये इसकी शेप ऐसी होती है कि हम बॉडी को भी क्लोज कर सकते हैं कन्वेंशनली इसकी इस शेप के अकॉर्डिंग। चलिए बच्चों तो किडनी ट्रे के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? लैंगेनबैक रिट्रैक्टर। जो इमेज आपकी दे रखी है ये दोनों क्या है? लैंगेनबैक रिट्रैक्टर है। इनका वर्सेटाइल एल शेप होता है बच्चों। कैसी शेप में होते हैं? ये एल शेप में होते हैं। फॉर रिट्रैक्टिंग वाइड स्लाइस ऑफ टिश्यू। जब हमें बड़े टिश्यू को देखना हो इसके लिए हम इसको रिट्रैक्ट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। यूज टू पुल बैक सॉफ्ट टिश्यू को पुल बैक किया जा सके। इंसिजन और वुंड एज ड्यूरिंग वाइड रेंज ऑफ जनरल सर्जरी। आपको लंबी और जनरल सर्जरी करनी हो उस दौरान भी हम इनका उपयोग करते हैं। चलिए बच्चों इमेज बेस्ड प्रश्न है। नेक्स्ट जो आपकी इमेज दे रखी है वो है बच्चों ट्रोकर। क्या है बच्चों? ये ट्रोकर। जो इमेज आपकी यहाँ पर दे रखी है वो ट्रोकर है। इसका उपयोग ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपी
प्रोसीजर में किया जाता है। अदर मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी MIS, द मार्क स्मॉल पंक्चर लाइक इंसिजन होल आउटर द टिश्यू लेयर। आपको होल करना हो तो उस दौरान हम ट्रोकर का उपयोग करते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो इमेज बेस्ड प्रश्न है आपका बोन रोंजियर फोर्सेप्स है। क्या है बच्चों? बोन रोंजियर फोर्सेप्स। इसका जनरली उपयोग यूज्ड फॉर निपिंग कटिंग अवे बोन पीस ड्यूरिंग द ऑर्थोपेडिक सर्जिकल प्रोसीजर। जब आप ऑर्थो हड्डी रिलेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं तो कटिंग में हम जनरली इसका उपयोग और निपिंग में इसका उपयोग हम जनरली करते हैं। बोन रोंजियर फोर्सेप्स। नेक्स्ट है जो कैट पॉ रिट्रैक्टर। इसको कैट पॉ रिट्रैक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिल्ली के जैसे इसके जो पैर होते हैं उसके आगे की साइड में ऐसे मुड़े हुए रिट्रैक्टर पाए जाते हैं, इसलिए इसे कैट्स पॉ रिट्रैक्टर बोलते हैं। ये भी एल शेप से मुड़ा हुआ और इसके उल्टी साइड कैट्स रिट्रैक्टर होते हैं। ऑल्सो सेन मुलेर रिट्रैक्टर, इसका दूसरा नाम है बच्चों सेन मुलेर रिट्रैक्टर। परीक्षा में पूछा जाता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका काम क्या है? ये डबल एंडेड स्मॉल रिट्रैक्टर है। स्किन रिट्रैक्शन के लिए इसका उपयोग किया जाता है स्मॉल एंड डेलिकेट वुंड में, यूज्ड इन रिमूविंग द स्मॉल लम्प्स और बम्प्स जस्ट अंडर द स्किन। माइनर ऑपरेशन जब आपको करना हो तो स्मॉल लम्प्स को रिमूव करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो है सूचर रिमूवल। ये है सूचर रिमूवल। सूचर है, किसी भी सूचर को रिमूव करना हो तो हम सूचर रिमूवल फोर्सेप्स का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट जो दे रखा है बच्चों इसमें, इसका नाम है बिग ट्रोकर। एक होता है ट्रोकर, एक होता है बिग ट्रोकर। ये बिग ट्रोकर की इमेज है। किसकी इमेज है बच्चों? बिग ट्रोकर की। इस ट्रोकर का उपयोग ये कैसा होता है? शार्प पॉइंटेड होता है। कैसा बच्चों? शार्प पॉइंटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसका उपयोग कैनुला यूज्ड टू विथ कैनुला टू पंक्चर बॉडी कैविटी एंड प्रोवाइड इंट्रा एब्डोमिनल एक्सेस में हम इसका पंक्चर करने के लिए जनरली उपयोग में लेते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो है इमेज बेस्ड प्रश्न आपका वो है बार्ट पार्कर हैंडल। बच्चों इसे बोलते हैं हम बीपी हैंडल। परीक्षा में पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एम्स में ये आ चुका है। इसे हम दूसरे स्केल्प ब्लेड हैंडल के नाम से जानते हैं। स्केल्प हैंडल या ब्लेड हैंडल इनका नाम है, जिसे हम बीपी हैंडल या बार्ट पार्कर हैंडल कहते हैं। इसका उपयोग यूज्ड टू होल्ड एंड कंट्रोल द सर्जिकल ब्लेड ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर फॉर सॉफ्ट टिश्यू प्रिपरेशन और कट करने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो इमेज प्रश्न है वो है डीविएटर रिट्रैक्टर। जो इमेज इसमें दे रखी है बच्चों वो है डीविएटर रिट्रैक्टर की। ये एक लार्ज हैंडल रिट्रैक्टर है। इसका उपयोग जनरली यूज्ड टू होल्ड बैक एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल बाल को होल्ड करने के लिए। कब? ड्यूरिंग एब्डोमिनल या थोरेसिक प्रोसीजर जब आप कर रहे हो तब हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। इट में ऑल्सो यूज टू रिमूव होल्ड ऑर्गन अवे फ्रॉम द सर्जिकल साइट, इंप्रूव विजुअलाइजेशन एंड फेसिलाइजेशन। किसी भी ऑर्गन को आपको अच्छे से देखना है, ठीक है, तो उस दौरान भी हम इसका उपयोग ऑर्गन को होल्ड करने में करते हैं। चलिए बच्चों, तो ये हो गया डीवियर रिट्रैक्टर। इमेज बेस्ड प्रश्न आप देखते चलना। में नेक्स्ट और इंपोर्टेंट प्रश्न है डॉइन रिट्रैक्टर। डॉइन रिट्रैक्टर ये भी एम्स के द्वारा पूछ लिया गया प्रश्न है। यूज्ड टू पुल बैक सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू को पुल बैक करने के लिए बाइडर सर्जिकल फील्ड। जब हम सर्जरी कर रहे हैं तो फील्ड्स को बाइड करने के लिए भी उपयोग में लेते हैं। दिस इज यूजफुल इन लेप्रोटोमीज एंड पेल्विक सर्जरी। लेप्रोटोमी और पेल्विक सर्जरी जब आपको करनी हो तब हम जनरली इसका उपयोग करते हैं। और एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी करनी हो सिजेरियन सेक्शन के दौरान भी डॉइन रिट्रैक्टर का उपयोग जनरली वार्ड में किया जाता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम बात करें, जो इमेज दे रखी है वो है बाल फॉर एब्डोमिनल रिट्रैक्टर। बाल फॉर एब्डोमिनल रिट्रैक्टर, इसका उपयोग ड्यूरिंग एब्डोमिनल सर्जरी, सीसेरियन सेक्शन एंड बाउल रिसेक्शन में होल्ड सर्जरी, साइड ओपन फॉर सर्जरी के लिए जनरली किया जाता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो इमेज में प्रश्न है उसे है सर्जिकल स्कूप। जो आपको इसमें दिख रहा है वो क्या है बच्चों? सर्जिकल स्कूप है, यूज्ड फॉर स्क्रैपिंग और डेब्रेडिंग टिश्यू। जो डेब्रेडिंग टिश्यू होते हैं, जो मर चुके टिश्यू होते हैं, उनको स्क्रैप करने के लिए और उनको रिमूव करने के लिए हम सर्जिकल स्कूप का उपयोग करते हैं। कोई भी स्किन खराब हो गई हो उसको स्क्रैप करके रिमूव कर सके, उसमें सर्जिकल स्कूप का उपयोग हम करते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न जो है नॉन टूटेड डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स। इसमें जो दे रखी है इसके अंदर टूथ नहीं होते, ये नॉन टूटेड डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स है। इसका उपयोग यूज्ड फॉर फाइन सर्जिकल प्रोसीजर एंड होल्ड डेलिकेट सुपरफिशियल टिश्यू। सुपरफिशियल टिश्यू होते हैं उन्हें होल्ड करने में हम करते हैं। जनरली कहां पर यूज करते हैं? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आईलेट सर्जरी जब होती है तो उसके रिकंस्ट्रक्शन में हम कौन से नॉन टूटेड डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स का उपयोग करते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो है वो है टिले नेजल पैकेजिंग फोर्सेप्स। ये इमेज इसकी दे रखी है टिल्ली नेजल पैकेजिंग फोर्सेप्स की। जनरली इसका उपयोग टिल्ली नेजल पैकेजिंग फोर्सेप्स आर यूज्ड ENT, ईयर नोज
और थ्रोट सर्जन्स फॉर इंसर्टिंग एंड रिमूविंग नेजल ड्रेसिंग एंड पैकेजिंग मटेरियल इन द बोथ नोज एंड ईयर कैविटीज में अगर आपको नेजल ड्रेसिंग करनी है, पैकेज करना है मटेरियल को, तो आप टिली नेजल पैकेजिंग फोर्सेप्स का उपयोग यहां पर करेंगे। इमेज भी प्रश्न है, सेव कर लेना इस क्लास को। थ्यूडिकम नेजल स्पेकुलम, बच्चों जो नेक्स्ट दे रखा है थर्डिकम नेजल स्पेकुलम, इसका उपयोग यूज टू वाइडन नेजल कैविटी, नेजल कैविटी को बड़ा करने के लिए करते हैं। अलाउ द बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ नेजल कैविटी, को अच्छे से देखा जा सके, बेटर विजुअलाइज हम उसमें कर सके, तो आप थर्डिकम नेजल स्पेकुलम का उपयोग करेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट, और बच्चों ये इमेज बेस्ड प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अगली क्लास आपके लिए मैं इमेज बेस्ड प्रश्न एक और लेके आऊंगा, और जितने भी इमेज बेस्ड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। दोस्तों इस क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए थे तो इसको बेल आइकन को प्रेस करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे क्या होगा आने वाली क्लास आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में।